हेलो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं लाइव हूं आज आप लोगों के साथ विपेशीष पीटी स्पेशल फैक्ट बुक सीरीज। आज जो है कि हम लोग देखेंगे फिजिक्स का 7वां सीरीज देखेंगे। इससे पहले जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो है कि हम लोग देख चुके हैं। तो क्या देख चुके हैं? हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का फैक्ट बुक सीरीज देख चुके हैं, हम लोग पॉलिटी का फैक्ट बुक सीरीज देख चुके हैं। इसी क्रम में जो है हमने साइंस सीरीज में जो है कि हमने बायोलॉजी देखा, केमिस्ट्री देखा, देन एंड नाउ फिजिक्स जो है हम लोग देख रहे हैं। और अभी तक जो है कि 6 सीरीज आ चुके हैं। तो 7वां सीरीज पे जो है कि बिना लाग लपेट के जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे 7वां सीरीज का। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तो यह क्या होता है? फैलता है, घटता नहीं है, फैल जाता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम क्या है? तो उच्च वोल्टेज को जो है निम्न में परिवर्तित करना, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। किसको किया जाता है? तो ये वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? तो ये प्रत्यावर्ती धारा से, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻8 जूल होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है किसके द्वारा? तो ये दिष्टकारी के द्वारा। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह होती है कैसी? तो वो रासायनिक ऊर्जा होती है। कैसी होती है? रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का वैद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पदार्थ को अतिचालक कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए, है ना, तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है, घटती नहीं है ना, तो बढ़ जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है ना, तो क्या रहता है? तो कम दाब पर पारा भरा हुआ रहता है। आपने मरकरी देखा होगा, व्हाइट व्हाइट दिखता है, हालांकि अब तो आ गया एलईडी वाला, अब उसमें कुछ भी नहीं होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये तो सबके घर में है, रेगुलेटर, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत बल्ब का तनु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में जो है धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका क्या कारण है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा जो है क्या होती है? अधिक होती है। इस पे आपको फोकस करनी है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या है? तो प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है ना। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक ओम होता है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। घरों में समांतर क्रम में, है ना, बल्ब आदि लगे होते हैं, है ना। किस में लगे होते हैं? समांतर क्रम में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। वस्तुओं का आवेशन जो है किसके हस्तांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होगा, तभी जो है कि क्या होगा? वस्तुओं में आवेश पैदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आप कार में जा रहे हैं, है ना, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सुरक्षित रहने के लिए क्या करना होगा? कार की खिड़कियां जो है आपको बंद कर लेना होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समानता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? तो प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये 6500 केल्विन, है ना, 6500 केल्विन अंकित होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिणाम कोटि क्या होती है? तो ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्या है आपका? रिपीटेड है। ये आपका 10⁻6 ओम है। नेक्स्ट बात करते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका यूरेनियम का किया जाता है, यूरेनियम का। नेक्स्ट चलते हैं। माइका है ना। माइका क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक है ना। माइका जो है अब्रक जो है विद्युत ऊष्मा का दोनों का क्या है? कुचालक है। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप जो है समान तौर पर कितना होता है? तो 3500 से 3000 से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड।
ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एम्पियर मापने की इकाई क्या है, तो ये विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा जो है ना, से क्या मापते हैं हम, एम्पियर को किससे मापते हैं, विद्युत धारा से। नेक्स्ट चलते हैं। एक कृत्रिम उपग्रह के विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है क्या है, तो ये सौर बैटरी है, उसमें जो है कि लगा दिए जाते हैं और सूर्य के प्रकाश से ये क्या होता है, चार्ज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है ना, क्या है, तो ये विद्युत मोटर है। नेक्स्ट चलते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है ना, किसके द्वारा होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसको रेक्टिफायर कहते हैं। ये सब तो लगता है कि पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है ना, तो एसी वोल्टेज का क्या करना, अपचयन उपचयन के लिए है ना, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो पारा, वाष्प तथा आर्गन है ना। नेक्स्ट चलते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी प्लग को जोड़ना चाहिए है ना, तो ये आधार जिसको अर्थ कहते हैं, अर्थ कहते हैं है ना, अर्थिंग जिसको बोलते हैं आप लोग। जो आपने देखा होगा मोटा वाला तार होता है, मोटा वाला प्लग होती है ना। जनरली तौर पे इंडिया में अगर देखा जाए तो उसकी उपयोगिता ही नहीं होती है ना। आपके घरों में जो है वो 2 ही फेज आते हैं, 2 ही तार होते हैं, देखा आपने, तीसरी तार की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो ये किसके नियम है, तो ये कूलॉम के नियम है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग परिवर्तित होता है, तो 60 से 70% भाग समान आवेशों में होता है। तो क्या होता है समान आवेशों में, विकर्षण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। नेक्स्ट चलते हैं। तड़ित चालक का आविष्कारक जो है किससे होता है, तो तांबे से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप एक दिन में 10 घंटा प्रयोग किया जाता है ना, तो लैंप द्वारा कितनी ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा, 1 यूनिट का। आगे चलते हैं। नेक्स्ट। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब ये 10 घंटे जलता है ना, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा, 5 रुपए। ये पूछा हुआ है बीपीएससी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है, तो ये आपका विभवांतर का है। ठीक है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो किसके मापन पर आधारित होता है, तो ये वोल्टेज का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट। फैराडे का नियम जो है संबंधित है, किससे संबंधित है, तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है, तो अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ जो है क्या हो जाए, टूट जाए है ना, और हमारी जितनी भी युक्तियां हैं घरों में लगी हुई है ना, वो सब के सब जलने से बच जाए। एक बार हुआ क्या था कि मैं क्लास ले रहा था ये अपने आवास पे ही ये वजीराबाद से, मुखर्जी नगर से, तो एकाएक वोल्टेज बढ़ गई और उस दिन जो है कि इत्तेफाकन जो है कि जो फ्यूज तार जोड़े गए थे बहुत मोटे तार से जोड़ दिए गए थे। तो जब तक के जो है कि फ्यूज तार वो गलता तब तक के जो है कि हमारी बिल्डिंग का और हमारे रूम का जो है बहुत सारी चीज़ें जल गई थी, जैसे ट्यूबलाइट, ये क्या कहते हैं लैपटॉप है ना, और तमाम चीज़ें जो है करीब करीब उस दिन जो मुझे 4-5 लाख का शॉर्टेज लगा है ना। तो इस तरह का जो है कि बचने के लिए इन सब चीज़ों से फ्यूज तार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और फ्यूज तार किससे बना होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हाँ, टीन और शीशा से है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसकी गलनांक क्या हो, कम हो। विद्युत फ्यूज तार में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और शीशा एक मिश्र धातु है। इस धातु में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिजली सप्लाई के लिए है ना, मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है।
बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका गलनांक क्या होनी चाहिए? निम्न होनी चाहिए हमेशा। नेक्स्ट चलते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये कैसे इलेक्ट्रॉन है मुक्त? तो ये उच्च, ये जो है ये जो कि क्या होते हैं, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन जो है मुक्त है ना, वो राउंड राउंड चक्कर करते हैं, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अतिचालक मतलब उच्च पारगम्यता, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट किसमें मापी जाती है? अर्ग में। आपस में जुड़ी हुई दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती यदि वे समान विभव पर कार्य करता हो। नेक्स्ट चलते हैं। बिजली के बल्ब का फिलामेंट है ना किस तत्व से बना होता है? तो ये टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से। नेक्स्ट चलते हैं। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज होती है, फोड़ने पर तेज आवाज होती है। ये लगता है पढ़ा चुका हूं। बल्ब को फोड़ने पे जो है तेज आवाज होती है क्योंकि बल्ब के अंदर क्या होता है? हवा तेजी से प्रवेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाला जाता है? क्योंकि टंगस्टन जो है क्या हो, वो गल ना पाए, है ना। टंगस्टन के तार जो है प्रतिक्रिया करके गल ना पाए, ठीक है। तो इसको जो है कि आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से जो है कि आपका 7वां सीरीज जो है समाप्त होता है। नेक्स्ट 8वां सीरीज के लिए जो है हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। तो बने रहिए आप राजा एस फाउंडेशन के साथ, और आप जुड़े हुए हैं फैक्ट बुक सीरीज पीटी स्पेशल बिहार विशेष, है ना। इसके अलावा जो है कि बिहार दरोगा है, जेपीएससी है, या फिर आपका यूपीपीसीएस है, यूपीएससी है। तमाम एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण सीरीज है। और साथ ही साथ बिहार से आने वाले जो है जो भी एग्जाम है ना, उसमें ये आपके लिए रामबाण का काम करेगा। तो जुड़े रहिए राजा एस फाउंडेशन के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।